नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं हमारा भारत। वो खबरें जो जरूरी हैं, वो खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं। पंजाब में हो रहे धमाके क्या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश है या फिर ये बिगड़ते कानून व्यवस्था का सवाल है? तो इस पर विस्तार से रिपोर्ट आगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों दिल्ली की सड़कों पर लोगों का गुस्सा काबू में नहीं रहता। एक और शख्स की सड़क पर गई है जान। और भारत क्यों बन रहा है दुनिया का नो स्लीप कैपिटल। तो ये सभी खबरें विस्तार से आगे, लेकिन पहले पंजाब। क्या पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश हो रही है? क्या पंजाब में कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है? अमृतसर में एक मंदिर के बाहर ग्रेनेड से धमाका होता है, वहीं स्वर्ण मंदिर में एक शख्स रॉड लेकर लोगों पर हमला कर देता है। कौन है इन हमलों के पीछे? इसी की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। घटना अमृतसर के खंडावला की है। शनिवार देर रात करीब 12:30 बजे एक मंदिर के बाहर धमाका होता है। आसपास की दीवारों और खिड़कियों को नुकसान पहुंचता है। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं होता, लेकिन इससे स्थानीय लोगों में थोड़ा डर जरूर बैठ गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि ठाकुर द्वार मंदिर के बाहर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग आते हैं। कुछ सेकंड रुकने के बाद वो मंदिर की तरफ कुछ फेंकते हैं और वहां से भाग जाते हैं। मंदिर का पुजारी पुलिस को इस घटना की सूचना देता है। 2 बंदे आए हैं और उन्होंने यहाँ पर मंदिर के पास खड़ी करके अपनी बाइक जो है, और एक बंदा उतरा है और उन्होंने हाथ में बस कुछ लिया हुआ था और ऐसे फेंक करके और सीधा ही वो भाग गए और उसके 10-5 सेकंड बाद ही बहुत तेज धमाका हुआ है। हमारे पास काफ़ी अच्छे क्लूज आ गए हैं। इसमें बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान ISI जो है वो टाइम टू टाइम हमारे यूथ को छोटे लालच के लिए उकसा के ये गलत काम कराने की कोशिश करती है ताकि डिस्टर्बेंस पैदा करे वो पंजाब में। इस घटना पर पंजाब के CM भगवंत मान का कहना है कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है। पंजाब की शांति और भाईचारे को भंग करने की कोशिश हो रही है। बहुत कोशिशां पंजाब ਨੂੰ डिस्टर्ब ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਫਿਰ ਫਰੌਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही। शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने एक्स पर लिखा कि यह क्षेत्र में 13वां ऐसा विस्फोट है। यह राज्य में कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने का सबूत है। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैं अमृतसर के खंडवाला में ठाकुर द्वार मंदिर पर हुए बम हमले की कड़ी निंदा करता हूं। सीमावर्ती शहर में बार बार हो रहे बम विस्फोटों को रोकने में आप सरकार विफल रही है। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय है। अमृतसर के कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान ISI का इस अटैक के पीछे हाथ हो सकता है। वहीं लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है और CCTV फुटेज के थ्रू वो उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस बीच अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर में हमले की घटना सामने आई है। एक युवक ने सिख नववर्ष मना रहे 5 श्रद्धालुओं पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसमें स्वर्ण मंदिर के 3 श्रद्धालु और 2 सेवादार घायल हो गए। CCTV फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक यह हमला स्वर्ण मंदिर परिसर में श्री गुरु रामदास सराय में हुआ। इस घटना के बाद स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। इससे पहले पंजाब में एक और बड़ी घटना हुई। गुरुवार को मोगा में शिवसेना शिंदे गुट के जिला अध्यक्ष मंगत राय उर्फ मंगा की हत्या हो जाती है। इस मामले में पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया। मंगा दूध लेने स्कूटर से घर से निकले थे, तभी उन पर हमला हुआ। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर हत्या की जिम्मेदारी ली है।
मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। शनिवार को जब आरोपियों की उनके ठिकाने पर घेराबंदी की गई तो उन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गुरप्रीत सिंह चीना की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच अमृतसर पुलिस ने मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को बिहार के मधेपुरा से गिरफ्तार किया है। नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये बब्बर खालसा आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इनका लिंक अमृतसर के खंडवाला में मंदिर पर अटैक से तो नहीं है। इनको मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, नेपाल बॉर्डर जाने क्रॉस करने के ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तो वहां से गिरफ्तार किया गया 3 लोगों को। और ये अगर देखें, ये जो करण है यादव और इसके साथ जो है मुकेश कुमार यादव और साजन सिंह, ये सारे जंडपीर छाटा खांडवाला के 2 लोग तो इसी एरिया के हैं जहां कल इंसिडेंट भी हुआ है। तो उसको भी हम उस एंगल को भी सारा इनका नेटवर्क के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि कल दिन में इनकी वहां गिरफ्तारी होती है और आज यहाँ एक इंसिडेंट होता है। तो मैं नहीं कहता कि कोई इन्वॉल्वमेंट जितनी देर तक क्लियर नहीं होती, बट डेफिनेटली वो एंगल भी देखा जाए। ये बब्बर खालसा से जुड़े लोग हैं? हाँ जी बिल्कुल, और काफी देर से एक्टिव है। तो पंजाब में हुए इन हमलों की तह तक जाने की जरूरत है। सवाल यही है कि क्या कानून व्यवस्था को संभालने में चूक हुई या फिर वाकई कोई बड़ी साजिश का ये हिस्सा है। बढ़ते हैं आगे दिल्ली की तरफ। दिल्ली में रोड रेज की एक खौफनाक घटना सामने आई है। पूर्वी दिल्ली में होली खेलकर लौट रहे एक शख्स की रोड रेज के बाद हत्या कर दी गई। आरोपियों ने बोतल से गर्दन पर वार किया, जिससे गर्दन कट गई। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आशीष के परिवार को इस होली में बहुत बड़ा सदमा लगा। आशीष होली खेलकर अपने दोस्त विकास के साथ घर लौट रहा था, तभी कल्याणपुरी इलाके में उनकी बाइक एक दूसरी बाइक से टकरा गई। रोड रेज के बाद दूसरी बाइक पर सवार लड़कों ने शराब की एक बोतल निकाली। पहले आशीष के सिर पर बोतल मारी, फिर फूटी हुई बोतल से उसकी गर्दन पर हमला किया, जिससे उसकी गर्दन कट गई और उसकी मौत हो गई। शाम को मालूम पड़ा। क्या चला? मामा ने बताया कि उसका आशीष का मर्डर हो गया। अच्छा। तो हम 70 में गए थे, तो घर से आए। मुझे शाम के ये पता चला कि भैया से वो मार दिया किसी ने। अच्छा। क्या हुआ? तो उन्होंने मेरे को बताया कि पापा जल्दी आ जाओ। मैं हत्या के बाद पल्सर बाइक पर सवार दोनों लड़के राजनगर गाजियाबाद की ओर भाग गए। सूचना पर कल्याणपुरी थाने ने हत्या का केस दर्ज कर कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंकज कुमार सिन्हा और जीतू के रूप में हुई। कल शाम को 6:30 बजे के करीब हमें इत्तला मिली थी मैक्स हॉस्पिटल से एक इंजर्ड होने की। उसमें हमने जब स्पॉट पर गए, हमें पाया कि रोड रेज में 2 मोटरसाइकिल राइडर्स के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक मोटरसाइकिल राइडर ने अपनी जेब से एक बॉटल निकाल के पहले सर पे फोड़ा और फिर गर्दन पे हमला किया, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस पर कार्रवाई करते हुए हमने मल्टीपल टीम्स बनाई और विदिन 4 आवर्स हमने दोनों अक्यूज को पकड़ा है और जेल में भेज दिया गया है। आरोपी पंकज एक कॉफी कंपनी में सेल्समैन है और इंदिरापुरम में रहता है, जबकि जीतू ई रिक्शा चलाता है और दिल्ली के मंडावली का रहने वाला है। नई दिल्ली से सहयोगी रवि डालमिया के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली की सड़कों पर संयम इस वक्त हमारे समाज और कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अगली खबर, हिंदुस्तान के लोगों को नींद क्यों नहीं आती, उनकी नींद क्यों उड़ी हुई है। यानी जितना सोना सेहत के लिए जरूरी है, उससे काफी कम हम सभी सो पा रहे हैं। एक सर्वे में ये बात सामने आई है और ये बेहद चिंताजनक है। लाइफस्टाइल, रूटीन, काम का प्रेशर, तनाव, स्लीप पैटर्न में बदलाव की बड़ी वजह अब बन चुके हैं। क्या आप ठीक से सोए? क्या आपकी नींद पूरी हुई? अगर ये सवाल पूछेंगे तो अक्सर ज्यादातर लोगों का जवाब ना में ही होता है। नींद यानी स्लीप का कितना महत्व है, इसे इस बात से समझिए कि हर साल 21 मार्च से पहले शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है।
इस बार 14 मार्च को होली के दिन वर्ल्ड स्लीप डे मना। इस मौके पर लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे जारी किया जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 39% लोगों ने 6 से 8 घंटे की नींद लेने की बात कही। 39% लोगों ने 4 से 6 घंटे की नींद की बात कही। 20% लोगों ने करीब 4 घंटे की नींद की बात कही है। वहीं सिर्फ 2% लोगों ने 8 से 10 घंटे की नींद लेने की बात कही। कुल मिलाकर 59% लोगों ने कहा कि 6 घंटे की नींद भी वो नहीं ले पा रहे हैं। यानी सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा लोगों ने माना कि वो 6 घंटे भी नहीं सो पाते हैं। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 348 जिलों के 43,000 लोगों से जानकारी ली गई थी। सर्वे में ये भी सामने आया है कि नींद पूरी ना हो पाने का कारण क्या है। 72% लोगों का कहना है कि वॉशरूम के लिए उठना। 25% ने कहा कि नींद की खराब साइकिल। 22% की नींद बाहर की आवाजें या मच्छर की वजह से पूरी नहीं होती। 9% स्लीप एपनिया जैसी नींद की बीमारी है। 9% पार्टनर या बच्चों की वजह से नहीं सो पाते। 6% मोबाइल कॉल या मैसेज की वजह से उठ जाते हैं। 38% लोगों ने माना कि वो वीकेंड या छुट्टी वाले दिन भी अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नींद की कमी कई बीमारियों को बुलावा देती है। हार्ट की बीमारी, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है, जजमेंट की कैपेबिलिटी जो है वो उस पर असर आता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और जो काफ़ी सारे इलनेसेस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। नींद की कमी से आपके कामकाज पर भी असर पड़ता है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता भी प्रभावित हो रही है। ये यंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल्स के कारण, डिमांड्स के कारण, शिफ्ट जॉब के कारण और कहीं ना कहीं एक जो आजकल रूटीन हो गया है कि देर से सोना, देर से जगना, ये सारी चीजों के कारण नींद प्राथमिकता नहीं रही है। जबकि एक अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। ये माना जाता है कि बदलती लाइफस्टाइल, वर्क प्रेशर के चलते भी नींद पर बुरा असर पड़ रहा है। छुट्टी के बाद भी काम की चिंता, कल क्या करना है, इससे भी लोगों की नींद उड़ जाती है और ये दफ्तर हो या आपकी सेहत, दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो चाहे कुछ भी हो, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें 8 से 10 घंटे की नींद जरूर मिले। अब बात करते हैं होली की, जिसके रंग शनिवार को भी देखने को मिले। देश के अलग अलग हिस्सों में खास तरह की होली खेली गई। इस रिपोर्ट में देखिए ये रंगारंग। अनूठी होली खेली गई अजमेर के भीनाए गांव में। यहाँ की कोड़ा मार होली अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। होली के दूसरे दिन रंग गुलाल खेलने के बाद मुख्य बाजार के तिराहे पर ये कोड़ा मार दंगल आयोजित होता है। इस दंगल में दो पक्ष आमने सामने होते हैं। चौक और कावड़िया दल रस्सियों से बने कोड़ों को दिन भर पानी में भिगोकर तैयार किया जाता है। इसके बाद लोग सिर पर साफा बांधकर कोड़े बरसाने के लिए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि पहले यह राजा और रानी के दलों के रूप में खेला जाता था। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर में खेली गई पत्थरों से होली। पत्थरों की मार से 42 लोग घायल हो गए हैं। डूंगरपुर के भीलूड़ा में पत्थरों की होली एक पुरानी परंपरा है। मंदिर में दर्शन के बाद दो गुट आमने सामने होते हैं, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि पत्थरों की चोट से निकलने वाला खून जमीन पर गिरता है तो गांव में साल भर में कोई अनहोनी नहीं होती है। ऐसी एक अनोखी परंपरा एमपी के रायसेन की है। इसमें 20 फीट ऊंचे खंबे पर बकरे को बांधकर घुमाया जाता है और फिर उस रस्सी को पकड़कर लोग घूमते हैं।
इस दौरान नीचे खड़े लोग रस्सी पर झूलते हुए लोगों पर कोड़े बरसाते हैं। ये परंपरा वीर बम बोले के नाम से जानी जाती है। ब्रज वृंदावन की होली का अपना ही रंग होता है। शनिवार को मथुरा में पारंपरिक दाऊजी का हुरंगा मनाया गया। इस दिन श्री दाऊजी महाराज की पूजा की जाती है। इस दिन पुरुष गोप और महिलाएं गोपिका बनकर रंग खेलते हैं। ब्रज में होली का ये आखिरी दिन होता है। प्रयागराज में दूसरे दिन भी उत्साह में कोई कमी नहीं आई। बड़ी संख्या में लोग होली खेलने निकले, जमकर रंग गुलाल उड़ा। उधर एमपी की राजधानी भोपाल में शनिवार को पुलिस वालों ने होली खेली। होली के दिन तो ये लोग अपना फर्ज निभा रहे थे। जमकर होली के रंग में रंगे हुए हैं। ड्यूटी के बहुत एंजॉय कर रहे हैं सारे पुलिस वाले। आपको भी सर होली की बहुत बधाई। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी होली, बहुत ज्यादा मजा आया। हैप्पी होली, बहुत मजा आया। बहुत ही अच्छा आ रहा है सबको। बहुत शुक्रिया। हर साल हम महिलाओं के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम रखते हैं। हजारों की संख्या में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ पुलिस ग्राउंड में होली मनाने जुटे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वैसे तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का परिवार होली मनाने के लिए काफी मशहूर है। उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने भी खूब होली मनाई। आज तेज प्रताप का एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्कूटर पर वो सवार हैं और पटना की सड़कों पर घूम रहे हैं, वो भी रंग में सराबोर। लेकिन हेलमेट नहीं लगाया है। और तो और जब वो सीएम नीतीश कुमार के आवास के सामने से गुजरे तो पलटू चाचा कहकर आवाज लगाई। इसीलिए कहते हैं बुरा ना मानो होली है। वैसे बेमौसम हुई बारिश ने राजस्थान के कई जिलों में रबी की फसल को बड़ा झटका दिया है। फसलों को काफी नुकसान हुआ है और किसान सरकार से मुआवजे की अब मांग कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश ने धौलपुर के किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बारिश के साथ जब आसमान से ओले गिरे तो रबी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ किसान हैं, क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, किस किस फसल में नुकसान हुआ है, आप बताएंगे। सर आपका नाम? खूबीराम जी। खूबीराम जी, बोलिए। ऐसा है, शुक्रवार को बारिश हुई और ओला भी आया है और गेहूं की फसल सब नष्ट हो गई पूरी तरह से। और किस किस फसल में? ये सरसों है, आलू है, अपनी सब फसलें खत्म हो गई किसान की। और इस वजह से और चारा भी नहीं रहा, पैसों के लिए समस्या है। अब जैसे तैसे पैसे लगा के और किसान ने ये रबी की फसल तैयार की बड़े मेहनत से और बोरों से कर्जा लगा के और ये फसल तैयार की। अब आखिर में आके ओला बारिश ने ये फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। कुदरत की ये मार श्री गंगानगर में भी देखी गई, जहां तैयार फसल बर्बाद हो चुकी है और किसान भविष्य को लेकर चिंतित हैं। गंगानगर जिले में कहीं न कहीं ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के साथ साथ जैसे ही बारिश हुई तो किसानों की फसलें हैं वो तिरछी गिर गई है, जिसके बाद से हैं वो पकाव पर आई फसलें पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर हैं। इससे पूर्व में जो कई बार है वो पूरे इलाके के अंदर फसलें हैं वो बर्बाद हुई है, तो कहीं न कहीं उससे पूर्व में जो आपको कोई किसी तरीके की कोई राहत मिली है? ना कोई राहत नहीं मिली अभी तो हमारे को। ये काल सामने ये नुकसान हो गया, ओलावृष्टि हुई है, मौसम भी खराब हुए है। अब हमारी सरकार से यही मांग है कि कुछ न कुछ गिरदावरी पटवारी गिरदावरी करवा के उचित मुआवजा दिया जाए। चूरू के सादुलपुर में गेहूं, चना और सरसों की फसल खराब हो चुकी है। यहाँ 15 दिन में दूसरी बार ओलावृष्टि हुई
यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। चूरू जिले के किसानों से राम और राज दोनों मानो नाराज हो चुके हैं। जहां पहले किसानों के सामने कम वोल्टेज, बार बार हो रही ट्रिपिंग और कम लाइट के चलते किसान परेशान थे, आंदोलन की राह पर थे, वहीं अब एक बार फिर से 15 दिनों के अंदर अंदर दूसरी बार ओलावृष्टि चूरू क्षेत्र में हुई है, जिसके चलते किसानों की खड़ी फसलें वो चौपट हो चुकी है। ऐसे में किसान हैं वो निराश हैं, परेशान हैं और शासन प्रशासन से अब उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो हमारा भारत में आज इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे ठीक इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी।